श्याम आज सुबह से ही बेचैन था। समझ नहीं पा रहा था कि अपना दर्द किससे बांटे। किसी से कुछ कह भी तो नहीं सकता था। उसे आज भी वो दिन याद आ रहे थे जब वो पहली बार सोनम से मुशायरे में मिला था। सोनम एक समझदार, सादगी पसंद साधारण लड़की थी, लेकिन उसके संस्कार व सोच बहुत असाधारण थे। ये बात उसे उसकी रचना को सुनकर और उससे जुड़कर मालूम हुआ। शाम को महसूस हुआ कि आज के दौर में भावनाएं एक सामाजिक रचना है जो सोचने पर विवश कर दे तथा सही रूप से देखने और सुनने को मिल रहा है। श्याम, जो कि स्वयं एक रचनाकार था और इससे पहले वो एक इंसान जो इंसानियत के नाते लोगों से जुड़ना चाहता था, क्योंकि आज के दौर में लड़के लड़कियों के रिश्ते को हमारा समाज शक की दृष्टि से देखता है। उन्हें लगता है कि हम पश्चिमी सभ्यता को अपनाकर उनकी संस्कृति का मजाक बना रहे हैं। यही वजह है जिसके कारण लोग सही को गलत ठहरा देते हैं। श्याम की तो दुनिया ही अलग थी। वैसे छोटी सोच को वो महत्व नहीं देता था। यही कारण है कि जैसे लड़के दोस्त होते हैं वैसे ही लड़कियां भी उनकी दोस्त हुआ करती थी, क्योंकि वो जानता था जब आप सही हो तो लोग कुछ भी कहें, कोई फर्क नहीं पड़ता। श्याम की नजर में दोस्ती एक वरदान है जो हमें ईश्वर से प्राप्त एक सुंदर उपहार है। बिना दोस्त के ये मानव जीवन अधूरा है। वो अपने दोस्ती की मर्यादाओं को भी जानता था। यही वजह है कि उसकी जिंदगी में भटकाव का दौर नहीं आया। उसने अपना लक्ष्य अर्जुन की भांति रखा। उसे अपनी मंजिल के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता था। श्याम अपने लक्ष्य के प्रति अडिग था। उसे इस तरह देखकर कुछ लोग घमंडी भी समझने लगे थे। इसी बीच सोनम का उसकी जिंदगी में आगमन होना, वो भी एक सच्चे मित्र के रूप में, उसे लगने लगा कि आज भी इंसानियत जिंदा है। और उस दिन इस तरह वो कवि मित्र के नाते सोनम से जुड़ गया। मुलाकातें तो कम होती, लेकिन फोन के माध्यम से बातों का सिलसिला शुरू हो गया। बातें भी ज्यादातर रचनाओं और पढ़ाई से जुड़ी हुआ करती थी। इस तरह से दिन बीतते चले गए और पूरा 2 महीना गुजर गया। सोनम को लगने लगा कि श्याम एक अच्छा इंसान ही नहीं, एक सच्चा मित्र भी है, क्योंकि उसको इस तरह से समझाने वाला शायद अब तक कोई नहीं मिला था। वो अपनी सारी जिंदगी भावनाओं और उससे रचनाओं के माध्यम से व्यक्त करती थी। एक दिन शाम को अपने मित्र के कवि सम्मेलन के आयोजन के बारे में मालूम हुआ तो उसने सोनम को भी बताया। सोनम ये जानकर बेहद खुश हुई। उसे लगा जैसे जिंदगी की असली खुशी यही है, क्योंकि अब तक वो अपने गांव से निकलकर दूसरे शहरों के बड़े मंच पर अपनी प्रस्तुति कभी नहीं दी थी। वो जाने के लिए उत्सुक थी, लेकिन श्याम को कुछ परेशानी थी। उसने बोला वो कोशिश करेगा, लेकिन जरूरी नहीं कि वो साथ जाएगा। इस तरह से वो दिन भी आ गया जिस दिन कार्यक्रम होना तय था। बहुत कोशिशों के बाद श्याम को भी उस कार्यक्रम में जाने की अनुमति मिल गई। सोनम को जब इस बात के बारे में मालूम हुआ तो उसने मन ही मन अपने ईश्वर को धन्यवाद दिया। दोनों ने साथ में सफर की शुरुआत की। ना जाने क्यों दोनों एक दूसरे के साथ बहुत प्रिय लग रहा था और समय बीतते देर न लगी। फिर मंजिल भी आ गई। कार्यक्रम में शामिल होकर दोनों को बहुत खुशी मिली और साथ में एक सुकून भी था कि वो एक दूसरे के साथ अपनी रचना सुन रहे थे और एक दूसरे को भी सुन रहे थे। उस दौरान दोनों में आपसी बातचीत की नजदीकियां और एक दूसरे की फिक्र करने की वजह बनी। सोनम के काव्य पाठ को लोगों ने काफी सराहा। पहली बार में ही जिसकी वो हकदार थी उसे सम्मान प्राप्त हुआ। उससे श्याम को भी अत्यंत खुशी मिली। वो तो औरों की खुशी को ही अपनी खुशी मानता था और सोनम तो उसकी सच्ची मित्र थी। सोनम ने श्याम को इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए अपना आभार प्रकट किया। श्याम ने मुस्कुराते हुए कहा कि वो तो केवल माध्यम है। जो भी कुछ हुआ वो तुम्हारे स्वयं के हुनर का कारण है, इसमें उसका कोई योगदान नहीं है। ऐसे कई महीने और बीत गए। सोनम ने महसूस किया कि कुछ दिनों से श्याम से बात नहीं हो पा रही थी। वो बेचैन रहने लगी। आखिर वो पूछे भी तो किससे। वो मन ही मन उसके लिए ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी कि सब कुछ ठीक हो। फिर अगले दिन उसका संदेश आया कि वो अपने कामों में व्यस्त था। इसीलिए सोनम को यह जानकर सुकून हुआ
कि सब ठीक है। श्याम ने कहा, आप मेरे लिए इतनी चिंतित हुई उसके लिए शुक्रिया। सोनम उसकी इस बात पर थोड़ा झेप गई। फिर वो अपने आप को संभालते हुए बोली, ये जरूरी है कि हम अपने मित्र की फिक्र करें। सच्चे मित्र की यही पहचान है। इस बात पर दोनों मुस्कुरा पड़े। फिर इस तरह बातों का सिलसिला पुनः शुरू हो गया। श्याम उसे कार्यक्रम और पत्र पत्रिकाओं में रचनाएं प्रकाशित होने की जानकारी देता रहा। सोनम धीरे धीरे श्याम की ओर झुकाव महसूस करने लगी, लेकिन श्याम की ओर से कभी ये समझ नहीं आया कि वो सोनम के बारे में क्या सोचता है। सोनम ने घुमा फिराकर कई बार उसे अपने जज्बातों का एहसास दिलाने की कोशिश की, कभी अपनी रचनाओं के माध्यम से तो कभी आपस की बातों से, मगर श्याम की प्रतिक्रिया से कभी भी उसके मन की बात समझ में नहीं आती। जब बहुत कोशिशों के बाद भी सफलता नहीं मिली तो सोनम ने इसे एक तरफा प्यार मान लिया। वैसे भी भागना उसकी फितरत में नहीं था। दोस्ती को ही श्याम के नजदीक रहने का माध्यम बना लिया। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। परीक्षा की घड़ी नजदीक आ रही थी। श्याम अपनी तैयारियों में जुट गया, लेकिन एक दिन भी ऐसा नहीं बीतता जब वो सोनम से बात ना करे। फिर एक शाम अचानक सोनम ने संदेश भेजा। उस संदेश में उसने अपने होने वाली शादी का जिक्र किया। संदेश पढ़कर श्याम को थोड़ा आश्चर्य भी हुआ, लेकिन दोस्त के नाते खुश होकर उसे बधाई दी। सोनम जानती थी ऐसा ही होगा, लेकिन उसे फिर ये उम्मीद नहीं थी। लेकिन अब जो होना था उसने अपना भाग्य का लिखा समझकर अपना लिया था। इसी बीच श्याम की मुलाकात हुई। इधर उधर की बातें होने के बाद जब सोनम ने कहा कि जो होना होता है वही होता है, आज वो पहले की तरह खुश नहीं दिखाई दे रही थी। इस तरह वो अपने घर चली गई। इस बात ने श्याम को सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर क्या कारण है। काफी सोचने के बाद उसे लगा कहीं सोनम उससे प्यार तो नहीं करती थी। जब उसे ये बात समझ आई तो उसे लगा कि जाने अनजाने में उससे कोई अपराध हो गया है, जिसका पश्चाताप अब वो शायद ही कर पाएगा। फिर भी हिम्मत करके उसने सोनम को फोन पर उसके खुश ना होने का कारण जानना चाहा। सोनम ने काफी टाल मटोल के बाद उसे आखिर बता ही दिया कि हाँ, वो उससे प्यार करने लगी थी, लेकिन कभी इजहार करने का साहस नहीं कर सकी। श्याम ने जब ये सुना तो कहा, वो तो दोस्ती के दायरे में रहा। अगर ऐसी बात थी तो एक बार तो कहना चाहिए था ना। आज तुम्हें इतना दुखी नहीं होना पड़ता। सोनम ने कहा कि वो तो अपनी भावनाएं जाहिर करती थी, शायद तुम ही नहीं समझ पाए। श्याम ने हंसकर कहा, क्या करता, नासमझ जो ठहरा। सोनम ने कहा कि अब वो सब कुछ भूल गई है। अच्छा होगा तुम भी भूल जाओ ये सब। श्याम ने भी उसकी बात मान ली और अपनी दोस्ती को प्राथमिकता देकर ही जुड़े रहना चाहा। महीने बीतते चले गए। सोनम की सगाई के दिन नजदीक आने लगे। एक दिन उसने बताया उसकी इच्छा थी कि उसके पिता को दहेज ना देना पड़े और कोई उसके सूरत से नहीं सीरत से प्यार करे। ये जानकर श्याम, जो कि अब उसके प्यार का एहसास समझने लगा था, बोला, अब भी वक्त है, लौट आओ। इस तरह तुम कभी खुश नहीं रह सकती। स्वयं को तकलीफ देकर तुम किसी से जुड़कर भी उसे भी कहां खुश रख पाओगी। लेकिन उसका इरादा तो अटल था। श्याम की बातों ने उसे जरा भी विचलित नहीं किया। वो अपने माता पिता का आशीर्वाद समझकर इस रिश्ते को निभाने के लिए राजी थी। श्याम को लगा शायद उसके विश्वास को किसी ने हिला दिया था। वो जीवन के सफर की सच्ची भावनाएं थी जो अब स्थिर हो चुकी थी। आज उसे सच्चे प्यार का एहसास हो गया था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी और इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना।